एक काम करते हैं, इससे पूछ लेते हैं। सही कह रहे हो। एक्सक्यूज मी, क्या बता सकते हैं ये एड्रेस कहाँ होगा? अरे तुम, अबे ओए, तुझसे मैंने सिर्फ एड्रेस पूछा है ना, तू तो चेपी हुए जा रहा है। तमीज नहीं है तुझे? अरे आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? मैं आपसे गले इसलिए मिल रहा हूँ क्योंकि मैं आपको जानता हूँ। अबे ओए, ये सब पुराने तरीके हो गए लड़कियों को पटाने का। और एक बात बता, क्या जानता है इसके बारे में तू? देखिए, आपको क्या लगता है मैं इनको नहीं जानता? आप यहाँ पे किसी से मिलने आए हो ना? अब हमने तुझसे एड्रेस पूछा है तो हम किसी से मिलने ही आए होंगे ना। और हम किसी से मिलने आए हैं या नहीं आए हैं, तुझे उससे क्या मतलब? तेरा क्या मतलब बनता है हमसे ये पूछने का? अगर तुझे एड्रेस पता है तो बता दे, ये गले लगने की क्या जरूरत है? और तू ना चुपचाप अपना ये मैकेनिक का काम कर, गवार कहीं का। मैडम, आप तो बड़े बदतमीज हो, आपको तो बात करने की तमीज़ ही नहीं है। अबे ओए, बदतमीज किसको बोला? तुझको दिखाई नहीं दे रहा इसके साथ में कौन खड़ा है? एक मारूंगा पंच ना, सही हो जाएगा तू। रुक जाओ यार, वैसे भी इस गवार मैकेनिक के मुंह लगने का कोई फायदा नहीं है। अरे यार काजल, तुम भी किसी दो कौड़ी के मैकेनिक के पीछे लगी हो। तुम सीधा, तुम्हारे पास नंबर है, कॉल करके पूछ लो। मैं उसको कॉल करके पूछ लेती हूँ। हेलो। हेलो, वो पापा ने आपसे मिलने के लिए बोला था। मैं आपके घर के पास में ही खड़ी थी। क्या आप बता सकते हैं आपका घर कौन सा है? वो एक्चुअली मुझे आपका घर नहीं मिल रहा है। अरे आप कैसी बात कर रहे हो? अभी तो आप मुझसे मिल के गए हो। काजल, लगता है तुमने जिसको फोन किया ना, ये वही लड़का है। तुम्हारे पापा ने लगता है इसी के साथ तुम्हारा रिश्ता फिक्स कर दिया है। पर ये तो मैकेनिक है, इसका मतलब तुम्हारे पापा ने एक मैकेनिक के साथ तुम्हारा रिश्ता फिक्स कर दिया। मुझे लगता है इसने मेरे पापा को झूठ बोला है कि ये बहुत ही बड़ी कंपनी का मालिक है, लेकिन ये मेरे पापा को पागल बना सकता है, मुझे नहीं। इसको तो मैं अभी बताती हूँ, चलो। अबे ओए, तुझे क्या लगा कि मैं तुझ जैसे दो कौड़ी के मैकेनिक की बीवी बनूंगी? तूने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं तुझसे शादी करूंगी? और तूने ना झूठी प्रोफाइल पापा को तो भेज दी, उनको तो बता दिया कि तू बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है, और उन्होंने तेरी बात मान भी ली। लेकिन तेरी सच्चाई ना अब मेरे सामने आ चुकी है। और अच्छा हुआ कि आज मैं सही टाइम पर आ गई और मैंने देख लिया कि तू एक मैकेनिक का काम करता है। और तूने पापा से भी झूठ बोला है ना, मैं अपने पापा को सारी सच्चाई बता दूंगी कि तू एक छोटा सा मैकेनिक है। और तू ना मेरे पापा को पागल बना सकता है, मुझे नहीं। और ये जो तू ख्याली पुलाव बना रहा है ना कि मेरी शादी तुझसे होगी, तो ये ना ख्याली पुलाव पकाना बंद कर दे, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होने वाला है। आई बात समझ में? अबे ओए, लगता है तेरा दिमाग ढीला हो चुका है। इसके लिए ना बड़े बड़े खानदान से रिश्ते आते हैं। तुझको क्या लगता है तू जैसे मैकेनिक से शादी करेगी? पागल हो गया क्या तू? अबे बहुत बड़ी लाइन लगी है लड़कों की इसके लिए, समझा तू? देखिए, मैं कोई मैकेनिक नहीं हूँ। वी आर ब्लाइंड, हम देख नहीं सकते, अंधे हैं हम। अरे हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तू एक गाड़ी सही करने वाला एक मामूली सा मैकेनिक है। और तेरी ये टूटी सी चप्पल, ये सड़ा सा पजामा, टी शर्ट और ये ऊपर से गमछा, छी, मुझे तो तुझे देखकर गुस्सा आ रहा है कि मेरे पापा ने किससे मुझे बात करने के लिए भेज दिया, किससे मिलने के लिए भेज दिया। लेकिन आज मैं उनको जाकर सारी सच्चाई बताऊंगी ना, तो वो तुझे छोड़ेंगे नहीं। और हाँ, अब तू ये मत बोलियो कि ये गाड़ी तेरी है, क्योंकि ये गाड़ी तो तेरी है ही नहीं। ये तेरे किसी क्लाइंट ने तुझे भेजी होगी ठीक करने के लिए, और इसलिए तू ये गाड़ी ठीक कर रहा है। और ज़रूर तू मेरे पापा से जब मिलने आया था, तू अपने किसी क्लाइंट की गाड़ी ही लेकर आया था, ताकि तू अपनी प्रोफाइल अच्छी दिखा सके और मेरे पापा इस रिश्ते को हाँ कर सके। लेकिन ऐसा अब नहीं होगा। अबे ओए, मुझे लगता है ना तूने इसके पापा को ज़रूर कोई राग पट्टी पढ़ाई होगी शादी करने के लिए, तभी इसके पापा मान गए हैं। और मुझे पता है इसके पापा बहुत ही शरीफ इंसान हैं, वो किसी की भी बातों में आ जाते हैं। तो तेरी ही बातों में आ गए होंगे शादी करने के लिए। देखिए, आप मुझे गरीब समझे या अमीर, मुझे इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक चीज़ मैंने देख ली है कि आप मेरे घर की बहू बनने के लायक नहीं है, तो आप दोनों यहाँ से जा सकते हैं। अबे तू क्या मुझे रिजेक्ट करेगा? मैंने तो तुझे तेरी सच्चाई देखते ही रिजेक्ट कर दिया था। सर सॉरी, मैं लेट हो गया, आपकी गाड़ी ठीक करने नहीं आ पाया। कोई बात नहीं, छोटा सा फॉल्ट था, वो मैंने खुद ही ठीक कर लिया। अरे सम्राट, ये इसको सर क्यों बोल रहे हैं? मुझे तो लगता है ये पागल हो गया, ये जो इस दो कौड़ी के मैकेनिक को सर बोलने जा रहा है।
चल देखते हैं। अबे ओए, तू इसको सर क्यों बोल रहे हैं? इसकी हालत नहीं दिख रही? कितनी फटीचर हालत है इसकी, और तुम इसे सर बोल रहे हो? किस एंगल से सर लग रहा है ये? अरे वो मैडम, आप पागल हो गई हो क्या? आपको पता भी है कितने बड़े आदमी है ये? अरे कहाँ से सर लग रहा है ये? इसकी फटीचर हालत नहीं दिख रही तुम्हें? इसका हुलिया नहीं दिखाई दे रहा? कितनी बड़ी कंपनी चल रही है इसकी, कितने नौकर हैं इसके, कितना अमीर दिख रहा है तुम्हें ये जो तुम इसे सर बोल रहे हो? ये कोई किसी बड़ी कंपनी का मालिक नहीं, मामूली सा मैकेनिक है। और तुम्हें दिख नहीं रहा है कि ये किसी की गाड़ी ठीक कर रहा है? तो मैकेनिक ही होगा। अरे वो मैडम, आपको पता भी है कितने बड़े आदमी हैं ये? इनकी शहर में कितनी कंपनियां चलती हैं, आपको कुछ पता भी है? बहुत सारी कंपनियां हैं इनकी। और आपको पता है ये गाड़ी ठीक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनकी ये पहली गाड़ी है और इस गाड़ी से वो बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वो हमेशा इसको साथ लेके चलते हैं। क्या सम्राट, मुझे लग रहा है हमसे कोई गलती हुई है इसको पहचानने में। गलती कर दी वो तो ठीक है, लेकिन अभी भी वक्त है, इसे सॉरी बोल दो और यहीं पे रफा दफा करते हैं। आई एम सॉरी, मुझे लगा आप एक मामूली से मैकेनिक हो, और आप खुद ही सोचो ना, आप एक गाड़ी ठीक कर रहे थे और आपका हुलिया भी ऐसा था, तो मुझे बस धोखा हो गया इस बात का। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपको इतना कुछ सुना दिया। आज तो हमारी मीटिंग थी ना, तो चलो मीटिंग कर लेते हैं और बात भी हो जाएगी और रिश्ता भी पक्का हो जाएगा। चले? देखिए मैडम, अब सॉरी बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने तुम्हारा असली रूप देख लिया है कि तुम कितनी घमंडी और कितनी अकड़ू लड़की हो। तुम मेरे परिवार के लिए तो लायक ही नहीं हो कि तुम मेरे परिवार की बहू बनो। तो मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूँ, तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। पर परवर कुछ नहीं, मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से।